नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासरमुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीजन, वैष्णवजन, आप सभी भगवदियों का मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे इस जूमांतर्गत सत्संग सदन में खूब खूब आवाहन के साथ स्वागत करता हूं। और विशेष करके हमारे श्रावण मास, ब्रज में श्रावण मास चल रहा है। जो लोग गुर्जर पंचांग के हिसाब से भारतीय ये ऋतु और मास के क्रम को देखते हैं, उनका अभी आषाढ़ चल रहा है, परंतु ब्रजे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे, इस समय ब्रज में तो श्रावण की, जो लोग चैत्र को ही संवत्सर मानते हैं उनके हिसाब से तो हमारा इस समय ये पुनीत श्रावण मास का पर्व चल रहा है। विष्णु दैवत श्रवण नक्षत्र होने के कारण इस मास का नाम श्रावण है। और ये श्रावण मास बड़ा ही रंगीन मास है। अलग अलग प्रकार के विविध रंगों से युक्त प्रभु वस्त्र, आभरण, लहरिया, चुंदड़ी और जो कहो सो, मतलब जितने वर्ष भर में प्रभु आप अलग अलग प्रकार के श्रृंगार धरते हैं, वो सभी प्रकार के श्रृंगार क्रमों से सुसज्जित प्रभु इसमें सोना मीना के आभरण भी बाहर आते हैं फागुन की तरह। और इन दिनों में मोती के, पड़ा के, सीप के, जैसे अभी उष्णकाल में प्रभु धर रहे थे, वैसे भी अलग अलग प्रकार के जो हिंडोरा का क्रम होता है उसमें ठाकुर जी विविध प्रकार के श्रृंगारों को और वस्त्र के क्रम को भी, कभी मल्लकाच, कभी धोती उपरना, कभी पिछौड़ा, कभी खुले बंध के, ऐसे अलग अलग प्रकार से आप श्रृंगार स्वीकार करते हैं, वस्त्रों को भी आप स्वीकार करते हैं। बहुत से वैष्णवों का प्रश्न होता है कि क्या इन दिनों में ठाकुर जी वाघा धरते हैं? तो श्रीअंग पे, जिसको हम वाघा कहते हैं, वो लालन इस समय नहीं धरते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ ओढ़नी का, जहां लालन विराजते हों, लड्डू गोपाल विराजते हों, बालकृष्ण नवनीत प्रिया जी विराजते हों, नवनीत लाल, वहां पे केवल ओढ़नी का ही इस समय क्रम रहता है। इस समय श्रीअंग पे वाघा नहीं आता है। और कोई विशिष्ट मनोरथ हो, आपने कोई मनोरथ प्रधान इस प्रकार का रखा हो और वाघा धरो, तो कोई आपत्ति नहीं। अपन इस ये ऋतु में वाघा का सौकर्य नहीं है ठाकुर जी को। और जन्माष्टमी पे ही अब सीधे जाके प्रभु आप श्रीअंग पे वाघा धरेंगे। तो इन दिनों में जितना हो सके जहां लालन विराजते हो वहां ओढ़नी प्रधान सेवा और विविध प्रकार के पाग, पगा, फेंटा, दुमाला और ये जो सहरा, टिपारा, जैसे जो घर की रीत प्रमाण से दिए हों वो प्रकार से सेवा का आनंद लेना चाहिए। अलग अलग प्रकार के श्रृंगार, जैसे हमारे घर में इस समय पहला मनोरथ का हिंडोला प्रभु एकादशी को स्वीकार करेंगे।
तो प्रतिपदा से लेकर और दशमी तक ठाकुर जी सुरंग हिंडोरा का ही क्रम आप रखते हैं। बीच में कोई मनोरथ करना हो तो ऐसा नहीं है, नहीं करते हैं, पर प्रायः मनोरथ के हिंडोरा एकादशी से ही प्रारंभ होते हैं। और जैसे अब कल का दिन है, तो कल चौथ है, कल श्री गोकुल चंद्रमा जी का और श्री गोकुलनाथ जी का पाठोत्सव है। तो चतुर्थ निधि और पंचम निधि ये उभय स्वरूपों का कल पाठोत्सव आता है। तो इनके तत्त घरों में कल से हिंडोरा का प्रारंभ होता है। मैंने आज सुना कि बहुत से घरों में आज तीज से लेकर 3 तीज ठाकुर जी झूलते हैं, तो तीज से भी किसी कुछ घरों में हिंडोला प्रारंभ होते हैं। बाकी हमारे श्रीजी लालन के घर में, हमारे बड़े मंदिर में ये सब तो प्रतिपदा से ही हिंडोला का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जैसे इस वर्ष था कि प्रतिपदा क्षया तिथि थी और गुरु पूर्णिमा के बाद सीधे दूज थे, तो दूज के श्रृंगार नहीं होते। दूज के सेवा प्रणालिका में जो वस्त्र श्रृंगार दिए हों वो आगे कभी वृद्धि तिथि में लिए जाते हैं। पर प्रथम दिन तो हिंडोरा के जो प्रतिपदा का श्रृंगार लिखा हो वो ही लिया जाता है। ये नवरात्रि के क्रम में, श्रावण के क्रम में, मतलब दोनों नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि, इनमें यदि किसी तिथि का क्षय हो जाता है तो उसी पक्ष में आगे कोई भी वृद्धि तिथि जब आए तो वो दिन के वस्त्र श्रृंगार लिए जाते हैं। ये श्रृंगार कटते नहीं है। जैसे अभी आप देखोगे कि आगे जब दिवाली के दिन आएंगे तो दिवाली के दिनों में दशमी से टिकैत के श्रृंगार शुरू होते हैं। तो दशमी को टिकैत के श्रृंगार, 11 को अन्नकूट की बड़ी सेवा, वाघ बारस, धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली, ये श्रृंगार में भी यदि तिथि का क्या कहते हैं घट बढ़ हो तो अपने विवेक से दशमी के श्रृंगार नौमी से ही शुरू हो जाते हैं और दशमी, 11, 12, 13, 14 और दिवाली के ये श्रृंगार भी संप्रदाय में नहीं काटे जाते, इनको आगे पीछे लिया ही जाता है। वैसे ही नवरात्रि के श्रृंगार जो हैं वो भी लिए ही जाते हैं। और इन दिनों में भी जैसे मनोरथ के हिंडोला आप जो दिन लो तो वो प्रधानता के साथ वस्त्र श्रृंगार का क्रम उस मनोरथ के अनुकूल लिए जा सकते हैं। लेकिन ये पहले 10 दिन के जो हिंडोरा के श्रृंगार होते हैं, इनमें यदि कोई क्षया तिथि आए तो आगे के पक्ष में ये वस्त्र श्रृंगार लिया जाता है, क्योंकि इन दिनों ये आली सखी, प्रेष्ठ सखी, अलग अलग प्रकार के जो गोपीजनों के छोटे छोटे यूथ हैं, उन सबके आड़ी की सेवा बड़ों ने प्रणालिका में बांधी है। तो बहुत ध्यान के साथ अपने घर की प्रणालिका को स्टडी करना चाहिए। और उसमें अगर कोई पंचांग में या हम टिप्पणी में देखें कि कोई तिथि कम हो रही है तो आगे जब भी किसी पक्ष में वृद्धा तिथि आए, जैसे 2 अष्टमी या 2 दशमी या ऐसे आए, तो उनमें से एक तिथि में वो जो श्रृंगार हमारा मिस हुआ है वो आगे ले लेना चाहिए। ये अपनी सांप्रदायिक परिपाटी है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम अभी 1 महीने साथ हैं तो हम वार्ता जी तो साथ में करेंगे ही, वार्ता करने ही तो बैठे हैं, लेकिन जहां जहां जो चीज बताने योग्य हो मैं उसका भी थोड़ा यहाँ प्रकाश करता चलूं, तो गोविंद स्वामी के साथ हमको थोड़ा सेवा प्रकार का भी आनंद आए। मैं चाहता था थोड़ा हम श्रावण के स्वरूप को देखें कि इन दिनों बड़े सुंदर हिंडोला के दिन शुरू हो गए हैं और श्री ठाकुर जी सुरंग हिंडोला का आनंद इन दिनों ले रहे हैं। तो हम पहले थोड़ा श्रावण के ऊपर चिंतन करते हैं। श्रावण सुहागी श्रावण जहां प्राणनाथ ब्रजनाथ श्री गोवर्धन नाथ हिंडोला झूले, तथा पुष्टि सृष्टि के समस्त वैष्णव भक्त दर्शन कर जीवन सफल करें। भक्त गाए हैं यह सुख सावन में बनी आवे, परमानंद दास जी का पद है, यह सुख सावन में बनी आवे, सो सावन आयो सैन काम की लायो। हरिराई जी का खुद का पद है कि सैन काम की लायो सो सावन आयो। आयो आयो री सावन सब मन भावन, मुरारीदास जी की छाप का पद है। सावन दूले आयो सखीरी, सूरदास जी ने भी गाया है। सभी लोगों ने श्रावण के आने का, सावन के आने का, इस बहार के आने का बड़ा उत्सव माना है। श्रावण कृष्ण पड़वा से लेके भाद्रपद कृष्ण दूज तक 32 दिन हिंडोला की लीला हुए। ये हिंडोला झुलाने का जो क्रम है ये वर्ष में कम से कम 32 दिन होना चाहिए।
और 32 दिन क्यों होना चाहिए उसके भी कारण बता रहे हैं। ये 4 यूथाधिपति इनके मनोरथ हैं, जामे स्वामिनी जी राधा, श्री महाप्रभु जी साक्षात हैं, श्री चंद्रावली जी, श्री विठ्ठलवर गुसाई जी साक्षात, ललिता जी, श्री हरसानी जी और जमुना जी। या में 4 यूथाधिपति की सहचरी वे के 8 मनोरथ हुए हैं तथा 4 स्थानन में हिंडोरा की लीला के वर्णन मिले हैं। मतलब ये 4 8 32। तो ये 32 दिन क्यों झूलते हैं, तो उसका यहाँ कारण बता रहे हैं कि 4 यूथाधिपति की उनकी तत्त सहचरी मिला के ये 8 मनोरथ के क्रम हुए हैं तथा 4 स्थानन में हिंडोरा की लीला को वर्णन मिले है। सेवा क्रम में 4 स्थान है। जैसे पहले हम जब हिंडोरा का स्थापन करते हैं तो हिंडोरा के अधिवासन का पद होता है हिंडोरो रोप्यो नंद आवास। ऐसा नहीं है कि केवल झूलने प्रभु कहीं बाहर बगीचा में या वन निकुंज आदि में ही पधारते हैं। श्री नंदराई जी, श्री यशोदा जी घर में भी सावन के दिनों में झूला बांधते हैं और श्री ठाकुर जी आप सानंद नंदालय में भी झूलते हैं। बाल लीला में भी प्रभु के हिंडोरा झूलने का क्रम झांझ सहित गवता है। वो अभी आगे उसका वर्णन आएगा, हम देखेंगे। तो आप देखिए कि पहले नंदालय श्रावण कृष्ण प्रतिपदा सो अष्टमी तक ये ठाकुर जी नंदालय में ही आप झूलते हैं। अष्टमी तक मतलब जन्माष्टमी की बड़ी छोटी बधाई बैठने तक। हमारे यहाँ जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है कि जिसमें 2 बार बधाई बैठती है। पहले ये छोटी बधाई बैठती है, ये 1 महीने पहले बैठती है। मतलब ये श्रावण के कृष्ण अष्टमी को छोटी बधाई बैठती है और फिर सीधे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पे प्रभु का जन्मोत्सव आता है। तो ये 1 महीने की जो बधाई है इसको हमारे यहाँ मार्ग में संप्रदाय में छोटी बधाई कहते हैं। और बड़ी बधाई बैठती है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, मतलब भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा एकम के दिन। उस दिन से संप्रदाय में मांदल बैठना भी कहते हैं। नगाड़ खाना नीचे आ जाता है और नगाड़ची जो होते हैं वो नौबत, शहनाई, नगाड़ा ये सब जो बजाते हैं ये रतन चौक में अथवा कमल चौक में बैठ के बजाते हैं। इसको कहते हैं कि नगाड़ा निशान उतरे। नगाड़ा निशान उतरे मतलब वो प्रभु के प्रांगण में बैठ के नौबत बजाते हैं, वो ड्योढ़ी पे बैठ के नौबत नहीं बजाते हैं। तो बड़ी बधाई बैठना कहते हैं। तो एकम से लेके अष्टमी तक, मतलब हमारे घरों में उसको थाली बजने के दिन भी कहते हैं कि जब ठाकुर जी में थाली बजती है, कांसे की थालियां नौबत निशान शहनाई नगाड़ा के साथ बजाई जाती हैं। झांझ पखावज के संग राजभोग धरकर और शयन भोग धर के ये 8 दिन तक थाली बजती है। और 1 वर्ष की छल्ली थाली रात्रि को जन्म के समय व्यास जी जो घर के व्यास होते हैं, पंड्या जी जो होते हैं, वो व्यास जी जन्म के समय घड़ी नहाने पर मतलब आपको याद होगा पहले जमाने में वाटर क्लॉक्स हुआ करती थी। जब हमारी ये स्वसंचालित घड़ियां या चाबी वाली घड़ियां नहीं थी, उस समय पर समय देखने के लिए जल के बड़े पात्रों में छोटी सी कटोरी छोड़ते थे, उसमें छिद्र होता था और वो छिद्र एक पर्टिकुलर अंतराल में इतना जल भर लेता था कि वो घड़ी डूब जाती थी, मतलब वो कटोरी पानी में अंदर डूब जाती थी। तो उसको कहते थे घड़ी नहाई। नहाई मतलब अब तो वो नहा ली, वो पूरी भर गई ऐसा। तो हमारे यहाँ भोग धरने की अलग अलग कटोरियां सछिद्र छिद्र वाली हुआ करती थी। 24 मिनट की कटोरी, 48 मिनट की कटोरी, मतलब उसको संप्रदाय में 1 घड़ी को भोग, 2 घड़ी को भोग, 4 घड़ी को भोग। तो वो घड़ी को भोग आता। तो घड़ी को भोग मतलब क्या, उतने समय तक का आप भोग धरते थे ठाकुर जी को। तो जैसे 24 मिनट की घड़ी, तो जैसे ही हम भोग धर के किवाड़ लेके आए तो वो हमारे जल के पात्र में वो 24 मिनट वाली कटोरी छोड़ दी जाती थी। वो जब अपने आप भर के डूबे तो मतलब अब 24 मिनट हो गई। वैसे ये जन्माष्टमी के दिन जो घड़ी छोड़ी जाती है वो 40 मिनट की छोड़ी जाती है। जैसे सनातन धर्म में अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोग आपको बता गए कि कृष्ण का जो जन्म है वो रात्रि को 12 बजे का है और अब पूरी दुनिया रात्रि को 12 बजे कृष्ण जन्म करती है। जबकि सनातन धर्म के सौर्य और चांद्र दोनों प्रकार की गणनाओं से जितना
आप एग्जैक्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशन भगवान की जन्म पत्रिका के साथ आज के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मिला के यदि करोगे तो प्रभु के जन्म का समय आज के समय के परिप्रेक्ष्य में आता है 12:40। 12:40, 12:40 पे प्रभु के जन्म का समय है, 12 बजे का नहीं है। मिडनाइट एट 12, तो मिडनाइट एट 12 जो आपको बताया गया है वो अंग्रेजों द्वारा बताया गया है। भारतीय परंपरा में पुरातन सनातन धर्म के सभी मंदिरों में पहले कृष्ण जन्म 12:40 पर ही होता था। अभी हम लोग 12 बजे कृष्ण जन्म करते हैं। अब राम जन्म सुबह के 12 बजे होता होगा भाई, हमको उससे क्या आपत्ति है, वो 12 बजे का ही गणना सही बैठती होगी राम जन्म के लिए। लेकिन कृष्ण जन्म में ठाकुर जी की जो जन्म पत्रिका बांची जाती है जन्म के दिन श्रृंगार में तिलक के बाद, उसके पल घटिकाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आज के मिनट सेकंड्स एंड आवर्स से मिलाओ तो 12:40 पर कृष्ण का जन्म होता है, 12 बजे नहीं होता। तो हमारे यहाँ 12 बजे तो जिस समय जागरण के दर्शन बंद होते हैं, टेरा आते, पट होता है और प्रभु के मतलब यशोदा जी को प्रसव होगा और प्रभु का प्रादुर्भाव होगा, ऐसी भावना करके जब पट ले लिए जाते हैं, शांति का माहौल 40 मिनट रखा जाता है। जब जो घड़ी छोड़ी जाती है वो 40 मिनट की जल में पधराई जाती है, और जब वो कटोरी जल भरते 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 पूरी डूबती है 40वें मिनट पे, तब बाहर डोल तिवारी के कॉर्नर से वहां से व्यास जी थाली बजाते हैं, और जब व्यास जी थाली बजाते हैं तब अंदर झालर घंटा सहित जन्म माना जाता है ठाकुर जी का। तो ये सब हमारे जन्माष्टमी का बड़ा आनंद है। तो ये थाली बजने से मुझे बात याद आई कि ये थाली प्रतिपदा रक्षाबंधन के दूसरे दिन से राजभोग धरकर और शयन भोग धर के बजती है, मतलब 16 थाली तो ये बजती हैं, और 17वीं थाली जन्म के समय रात्रि को बजती है। ये 17 थाली बजने का नियम संप्रदाय में है। अब यहाँ कहाँ कौन इस परंपरा को फॉलो करता है ये तो मुझे अभी एकदम से याद नहीं है, लेकिन हमारे पितृचरण के आशीर्वाद से हमारे घरों में तो ये क्रम है कि मांदल बैठती है, नगाड़ खाना जो होता है वो नगाड़ची नगाड़ खाना से नीचे रतन चौक में आ जाता है, और रतन चौक में थाली बजने का क्रम जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से बड़ी बधाई बैठी ऐसा माना जाता है। तो ये बड़ी बधाई बैठने का क्रम है। यहाँ बता रहे हैं कि श्रावण मास लगने पर प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक, मतलब जन्माष्टमी की छोटी बधाई बैठने पर प्रभु नंदालय में ही झूलते हैं। और क्योंकि ठाकुर जी आप नंदालय में ही झूलते हैं इसलिए विशिष्ट मनोरथ अष्टमी पहले नहीं होते। लोग पूछें कि क्यों हम सुरंग हिंडोला के अलावा कोई हिंडोला दूसरे तीसरे दिन से ही क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं तो आपको एक और चीज बताऊं, हमारा पुष्टि मार्ग तो यमुना जी की कृपा के अधीन चलता है। मैंने ऐसे बहुत पुराने वैष्णवों को देखा है कि जो लोग अपने घर में अपने ठाकुर जी को तो ठाकुरानी तीज से ही हिंडोला झुलाते थे, प्रतिपदा से तो वो हिंडोला भी नहीं निकालते थे। इतना दैन्य इतना विवेक रखते थे कि ये सब दिन तो हम गुरु घर में जाएंगे वहीं हिंडोला ठाकुर जी के हिंडोला के दर्शन करेंगे, अपना तो सब श्री यमुना जी की कृपा का मार्ग है। तो जब ठाकुरानी तीज का उत्सव आएगा ना उस दिन से हम हमारे ठाकुर जी का हिंडोला निकालेंगे, और जब तक हिंडोला विजय होगा उतने दिन हम अपने घर में भी ठाकुर जी को झुलाएंगे। तो ऐसे विवेकी टेकी दीन भाव वाले वैष्णव हमने भी देखे हैं कि जो अपने घर में अभी ये इतनी प्रारंभ से तो हिंडोला करते भी नहीं थे। मैं कोई उनकी बहुत प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूँ हिंडोला 32 दिन होने चाहिए कायदेसर। यदि आप अपने घर में ठाकुर जी को हिंडोला झुलाओ तो एकम से लेकर और जब द्वितीया पे हिंडोला विजय लिखा हो वहां तक कम से कम 32 दिन झूलना चाहिए। और देखो अंततो गत्वा ये सारा मार्ग जो है अपना आड़ी कानी भाव भक्ति अपनी भावना इनका ही तो मार्ग है। किसी की भावना है कि नहीं मैं श्री यमुना जी का उत्सव जो दिन आवे उस दिन के बाद से उनकी आड़ी से झुलाऊं, तब तक मैं गुरु घर की टहल करूं, इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो ये अपना अपना विवेक है। इसमें मैं किसी को ये नहीं कहूंगा वो सही करता है कि गलत करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जो करते हैं बड़ा बढ़िया करते हैं। वो ठाकुरानी तीज के उत्सव से मानते हैं कि वो दिन से हम रोज ठाकुर जी को झुलाएंगे। कुछ लोग हरियाली अमावस्या से प्रारंभ करते हैं, तो अपना अपना विवेक है। जैसे देखो अब चंद्रमा जी के घर में तो कल से हिंडोला बैठेगा भाई, ऐसा पौराणिक इतिहास उनके घर का सुनते हैं कि चंद बाबा चोरी में पधारे, तो उसके बाद आज तीज की रात्रि को मिले और कल चौथ के दिन पाटोत्सव से ही घर पधारे, तो चौथ से हिंडोला शुरू हुए। तो भाई ये 4 दिन वहां उनके यहाँ भी नहीं झूलते हैं, 3 दिन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि
ऐसा ही होना चाहिए। संप्रदाय में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ये तो होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए और यही सही है और बाकी सब गलत है। ऐसी जड़ मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनकी इस विचार दृष्टि से ही संप्रदाय इस पतन की ओर जा रहा है कि लोग धीरे धीरे सेवा से परांगमुख हो रहे हैं, सेवा क्रम से बहिर्मुख हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उनको बस यही बता दिया गया है, दिस शुड बी डन ओनली लाइक दिस। नहीं, ओनली लाइक दिस नहीं होता है, दिस शुड बी डन। मैं तो इतना कहता हूं, ये होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये गलत भावना है। संप्रदाय में ऐसा कहीं नहीं है। 7 घर हैं, 7 स्वरूप हैं, सबकी लीला भावना अलग है, स्वरूप भावना अलग है, भाव भावना अलग है, अपनी अपनी परिस्थिति अलग है, अपने अपने पास जो प्रकार, जो साहित्य, जो ठाकुर जी जो जो ढंग की आज्ञा के अधीन ये मार्ग है। आपको आपके गुरु ने जो जितना जैसा बताया हो, आपके लिए तो वही धर्म है। एक बात समझिए, और वो आज्ञा का मूर्तिमंत स्वरूप है साक्षात अपनी प्रणालिका। अपनी प्रणालिका में जो लिखा है वो जितना बनी आवे उतनी महाप्रभु जी यमुना जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा। मैं तो कहता हूं जो बन सके उसका प्रयास करना चाहिए, और जो नहीं बन सके उसका ताप क्लेश होना चाहिए कि प्रभु करवे की इच्छा तो बहुत अति, पर इतना ही हो पायो है। थोड़ा दैन्य भाव के साथ, हाँ ये तो होना ही चाहिए और ये नहीं होगा तो महापाप हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा जिहादीपना अपने अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई फैनेटिक रिलीजन लेके हम नहीं चल रहे हैं कि ये इस ढंग से नहीं हुआ तो मतलब तुम पे क्या कहते हैं वो जहन्नुम का कहर बरस पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठाकुर जी अति करुणा वरुणालय हैं, कृपालु हैं, कृपा निधि और कृपा सिंधु का ये मार्ग है। तो महाप्रभु जी कृपा निधि और श्री विठल कृपा सिंधु, ये लोग अपने ऊपर जितनी कृपा करें, जितने अपने हाथ पवित्र हों, जितना हम कर सकें अपने हाथों से, उतना उसका सौभाग्य मानना चाहिए। और जो नहीं हो सके उसका ताप क्लेश अवश्य होना चाहिए कि प्रभु कब वो दिन लाओगे कि जब मैं नित्य पूरे 32 दिन आपको झुलाऊं और विविध प्रकार के हिंडोला करूं। कम से कम उतना ताप क्लेश अनुभव होना चाहिए। ताप क्लेश तो होता नहीं, घर में क्लेश बहुत होता है, इसी कारण संप्रदाय उल्टा जाता है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये देखो नंदाल, मैं तो ये सब, मुझे तो विषयांतर की आदत पड़ी हुई है, मैं तो कहीं का कहीं चला ही जाता हूँ। विषय अपना ये था कि नंदालय के हिंडोला चल रहे हैं ना, इसलिए विशिष्ट मनोरथ अभी नहीं होते। अभी आप प्रभु सुरंग हिंडोला ही झूलते हैं। तो क्यों झूलते हैं? क्योंकि नंदालय की लीला चल रही है। तो कह रहे हैं कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा सो अष्टमी तक, फिर गिरिराज पर श्रावण कृष्ण नवमी सो श्रावण शुक्ल पड़वा तक, फिर कुंजन में श्रावण शुक्ल एकम सो अष्टमी तक, और फिर जमुना पुलीन में श्रावण शुक्ल नवमी, ऐसे दूज ताई ब्रज में श्री गोकुलनाथ जी की ब्रज यात्रा में हिंडोला के स्थान इतने अद्यावधि विद्यमान हैं। 9 स्थान में प्रभु ब्रज में आप हिंडोला झूले हैं, जिनमें 4 प्रधान हैं, नंदालय में, गिरिराज जी पे, कुंज निकुंज में और यमुना पुलीन पे। हमारे खुद के यहाँ भी जल मचकी का मनोरथ श्रावण शुक्ल नवमी के पहले हम नहीं करते। हमारे यहाँ श्रावण शुक्ल दशमी को ही जल में मचकी का मनोरथ होता है, क्योंकि ये यमुना जी के आड़ी की सेवा तभी से शुरू होती है। तो एक चीज समझो, अभी पहले दिन प्रभु नंदालय में झूलेंगे, फिर प्रभु श्री गिरिराज जी के शिखर पे अथवा गिरिराज जी की तरहेटी में झूलेंगे, फिर अलग अलग कुंज निकुंज में, कंदराओं में प्रभु आप झूलेंगे, दान घाटी, मानगढ़, फिर बाद में सघन कुंजों में, इन सबों में, और छल्ले प्रभु आप श्री यमुना जी के पुलिन पे भी हिंडोला की लीला करेंगे, विहार करेंगे। तो ये क्रम से अपने यहाँ 32 दिन ये हिंडोला चलते हैं। इनमें श्री गोकुलनाथ जी ने जब ब्रज यात्रा करी तो वहां 9 स्थान का आपने संकेत किया कि ये 9 स्थल जो हैं ये प्रभु की हिंडोला की लीला के स्थान हैं। पहला गोवर्धन, दूसरा करहला, तीसरा संकेतवन, चौथा अजनोद, 5वां वृंदावन, 6वां श्रीकुंड, और उस स्थान में मुखराई कृष्ण कुंड के पूर्व ललिता कुंड पर, कामवन में, कुनवाड़ा, रिठोरा में, बरसाने में, जाओ में और गोविंद कुंड पर। या प्रकार 9 और 16
मतलब ये वन उपवन के भेद करके बता रहे हैं कि 16 स्थानन पे हिंडोरा की लीला हुई है ठाकुर जी की। और एक प्राणनाथ श्री गोवर्धन धर, दूसरे श्री स्वामी जी, या प्रकार 16 + 16 यो 32 दिन प्रभु आप झूलते हैं। तो ठाकुर जी श्री स्वामी जी को झुलाएं और श्री स्वामी जी ठाकुर जी को झुलाएं, यूं करके उभय भाव से 16 + 16 मतलब 16 स्थानों में उभय स्वरूप एक दूसरे को झुलाए करके ये 32 दिन क्यों प्रभु झूलते हैं उसका यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए संप्रदाय में 32 डेज हिंडोला का क्रम रखा गया है पूर्वाचार्यों द्वारा। अब यहाँ कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में हिंडोला का वर्णन किस प्रकार है। तो यद्यपि भागवत जी में जैसे खेल की लीला नहीं है, जैसे दान आदि की लीला का वर्णन नहीं है प्रकट रूप से शुकदेव जी द्वारा, वैसे ही हिंडोरा की लीला का भी यूं तो वर्णन नहीं है। यहाँ जो इन्होंने श्लोक कोट किया है वो श्लोक भी वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी के हिंडोरा झूलने का यहाँ क्रम बताया है, जहाँ कह रहे हैं श्री यत्र रूपिण्य उरुगाय पादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी प्रैंख श्रिता या कुसुमा करानुगे विगीयमानम प्रियकर्म गायति। और ददर्श तत्राखिल सात्वताम पति श्रेयपति यज्ञपति प्रजापति सुनंद मुख्या प्रबलारहणादि भी ससेव्य मानम परिसेवितम विभुम, ऐसे करके वहां 2 श्लोक आते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने कोट किए हैं, पर ये कृष्ण लीला संबंधी नहीं है, ये वैकुंठ में नारायण की लीला संबंधी श्लोक हैं, जहां लक्ष्मी जी अपनी समस्त यूं समझो कि पार्षदाओं के साथ आप वैकुंठ में हिंडोला में बैठ के झूल रही हैं और वहां से ठाकुर जी के यश का गान मतलब नारायण के यश का गान कर रही हैं। और वहीं उस समय ददर्श तत्राखिल सात्वताम पति, और वहीं प्रभु भी उस उपवन में आप पधारते हैं जहां लक्ष्मी जी झूल रहे हैं, और फिर लक्ष्मी जी के साथ विराज के जब नारायण भी झूलते हैं हिंडोरा, तब उनके भी जो जितने भी पार्षद हैं सुनंद मुख्या प्रबला रहणादि भी, ये जो भगवान के 7 द्वार के 14 पार्षद हैं, ये भी तब प्रभु का और स्वामी जी का संग में यश गाते हैं। और तुम्बुरु नारद सनकादि ऋषि ये सब वहां आके ठाकुर जी और स्वामी जी का मतलब लक्ष्मी नारायण का यश गाते हैं, ऐसा भागवत जी में वर्णन मिलता है। पर प्रभु की ये हिंडोरा लीला का वर्णन श्री कृष्णावतार की कहीं पे भी नहीं मिलता भागवत जी में। फिर भी यहाँ कह रहे हैं कि कचित स्यानम दलोलिकया मतलब 10वें स्कंद के बाल लीला के क्रम में के 2 ग्वाल अरस परस आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के कंधे पे अपने हाथ रखते हैं, और तीसरे ठाकुर जी जो हैं वो बीच में, वो दोनों उन बालकों के गोप बालकों के हस्त पकड़ के आप बीच में ऐसे झूलते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला के झूला झूलने का वर्णन वन क्रीड़ा में आता है, लेकिन वो ये श्री ठाकुर जी स्वामी जी के युगल लीला का वर्णन नहीं मिलता। फिर भी 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में और 16वें श्लोक में एक संकेत मिलता है कि ये प्रभु की जो विविध लीलाएं हैं ये कहाँ कहाँ होती हैं। तो कह रहे एवं तौ लोक सिद्धा भी क्रीड़ाभिश्चैरुतिर वने नद्यद्री द्रोण कुंजेशु काननेशु सरस्वच, मतलब प्रभु नदी पे ये लीला करते हैं, यमुना जी की नदी पे, अद्री मतलब गिरिराज जी के पर्वत पे करते हैं, द्रोणी कुंजेशु मतलब पर्वत की गुफाओं में, कंदराओं में, कुंजों में, निकुंज निभृत निकुंज में विराज के प्रभु ये लीलाएं करते हैं, और काननेशु वन उपवन जितने भी ब्रज के हैं उनमें, और सरस्वच जो कुंड हैं अलग अलग प्रकार के, ये सुरभि कुंड ने, गोविंद कुंड ने, चंद्र सरोवर आदि सब कुंडों पे भी, तो प्रभु की नद्यद्री द्रोण कुंजेशु काननेशु सरस्वच। तो प्रभु की ब्रज में बहुत सी विहार लीलाओं के स्थान हैं जिनका संकेत भागवत जी में मिलता है। वो विशिष्ट वहां कौन सी लीला हुई है ये तो हम पूर्वाचार्यों के ग्रंथों से अथवा अष्टसखा की वाणी से ही समझ सकते हैं। आइए, श्रावण कृष्ण पड़वा हिंडोलारंभ दिवस अच्छे मुहूर्त सो देहली बंधन माल अभ्यंग मंगला में उपर्णा वस्त्र लाल कसुमल पिछोड़ा पाग हरी लाल खिड़की की वस्त्र किनारी के सुनहरी ठाड़े वस्त्र पीरे पिछवाई खंड लाल सुनहरी किनारी की दोहरा की आभरण उत्सव के जड़ाऊ कर्णफूल 4 मोर चंद्रिका सादा लूम तुर्रा सिर पेच हास त्रवल वनमाला को श्रृंगार दीवालगिरी मणि कोठा डोल तिवारी में चढ़ है। 800 भाद्रपद कृष्ण 2 तक फिरती आवे चंदोवा बंधन माला पर्दा टेरा ये सब बदलते रहे। आज से भोग आरती शामिल हो, मतलब भोग की लीला
और संध्या आरती का क्रम भेला होता है, क्योंकि प्रभु उस समय पे संध्या आरती के समय आप हिंडोला झूलने पधारते हैं तो आप संध्या आरती करके ही पधारते हैं। तो ये अपने यहाँ का क्रम है। तो इसलिए भोग संध्या आरती जो है वो शामिल हुए। आरती को खंड चढ़े, आरती को खंड चढ़े मतलब अभी तक उष्ण काल की प्रधानता होने से 4 बत्ती की ही आरती होती थी, लेकिन अब ये क्योंकि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, वर्षा ऋतु बैठ चुकी है, तैसो ही वृंदावन तैसी हरित भूमि, और प्रभु के ऊपर बूंदे पड़ती रहती हैं, तो अब आरती के खंड में बत्ती द्विगुणित हो जाती है, 8 बत्ती का क्रम हो जाता है। तो आरती को खंड चढ़े, शयन को जोड़ उतरे, साज सब सोना को, शयन को जोड़ उतरे मतलब अभी तक उष्ण काल चल रहा था, प्रभु ने वनमाला गोवर्धन माला धरी, उष्ण काल की विदाई गिरी हुई, तो अब जो शयन में आप फूल की मालाओं का जोड़ धरते थे वो अब आधा हो जाता है, अब आगे जाके फिर जोड़ बंद होगा, तो इसलिए अभी जोड़ आधा हो जाता है। तो कहे शयन को जोड़ उतरे, साथ सब सोना को, खंड पाठ शैया गुलाबदानी पंखा ये सब जड़ाऊ तथा सोना के बंटा तुष्टि आदि सब सोना की आवे, चौकी पे सफेदी नहीं आवे, हरी मखमल जड़ाऊ चौकी पे गादी आवे, राजभोग बाद हिंडोला खाट को, सांझहू रंगीन आवे, तथा निज मंदिर में चंदोवा पंखा बंधन माला टेरा सब रंगीन, सैया मंदिर में हूँ चांदनी टेरा रंगीन आवे, दोपहर में राजभोग हो चुके बाद डोल तिवारी में चांदी को हिंडोला आवे। यह हिंडोला 32 दिन तक रहे, 32 दिन तक रहे मतलब इसी हिंडोला का अधिवासन होता है जो डोल तिवारी में खड़ा किया जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ठाकुर जी के हिंडोला की लीला, रथ के चौथे भोग की आरती, प्रभु के डोल की लीला और विशेष करके देव उत्थापन, ये 4 क्रम दक्षिणाभिमुखी होते हैं। ठाकुर जी जब हिंडोला विजय होगा तब भी प्रभु का मुख दक्षिणाड़ी होगा, जब रथ विजय करेंगे तब चौथे भोग में रथ यात्रा भी, डोल के समय पे चौथे भोग में डोल का क्रम भी, और इसी प्रकार से प्रभु का देव उत्थापन का जो क्रम है, ये 4 बड़े उत्सव प्रधान ठाकुर जी में दक्षिणाभिमुख रखे गए हैं। आप वैष्णव भी अपने घर में जब ये बड़े बड़े उत्सव मनावें तो खास ध्यान रखें कि घर में कोई ऐसे स्थान पे हिंडोला, डोल, रथ या यूं समझिए कि प्रभु के देव उत्थापन का तुलसी विवाह जिसको आप लोग कहते हो, उसका क्रम रखें कि जब ठाकुर जी का मुख साउथ फेसिंग हो। ये 4 बड़े दिन ही विशेष करके प्रभु आप दक्षिणाभिमुख विराजते हैं। जैसे अभी बीच में एक बड़ा उत्सव गया कसुम्बा छठ, तो प्रभु के कसुम्बी बंगला का भी जो मनोरथ होता है, जो क्रम होता है सेवा का, कसुम्बी बंगला भी प्रभु का दक्षिणाभिमुखी लगता है। ये सब श्री गिरधर जी को श्री गोसाई जी ने डोल तिबारिकाबाद में पुष्टिमार्गीय स्थापत्य, पुष्टिमार्गीय आर्किटेक्चर के बारे में जब नंदालय के निर्माण का सब क्रम बताया कि किस प्रकार से नंदालय को बनाना चाहिए, कैसे भगवान के मंदिर में अपने यहाँ गर्भगृह को निज मंदिर, उसके आगे के चौक को निज तिवारी या ललित तिवारी कहते हैं, और उसके आगे जगमोहन चौक, जगमोहन चौक के दोनों आड़ी डोल तिवारी और कीर्तनिया तिवारी, कुछ लोग उसको कीर्तनिया गली भी कहते हैं। तो ये सब जो क्रम है, गोवर्धन चौक, कमल चौक, रतन चौक पर्यंत, फिर ठाकुर जी के गहना घर को मणिकोठा, उसके पास शैया मंदिर, ठाकुर जी के दक्षिण मतलब जमने आड़ी प्रभु के पलना मंदिर, ठाकुर जी के पृष्ठभाग में भोग मंदिर, तो भोग मंदिर, निज मंदिर, पलना मंदिर, शैया मंदिर, मणिकोठा, निज तिवारी, जगमोहन चौक, डोल तिवारी, कीर्तनिया तिवारी, गोवर्धन चौक, कमल चौक, रतन चौक, श्रीनाथ जी आदि में तो अनार चौक, सूरज पोल, धोली पाटिया इत्यादि, ये सब जो अपने यहाँ का स्थापत्य है ये अकारण नहीं है। ये पूरे ब्रिज की ही लीला भावना को अपने 360 दिन की सेवा क्रम में उतारने के लिए मंदिर के स्थापत्य को वो ढंग का रखा गया है। जैसे आपको पता है बहुत से घरों में प्रभु के दान का जो भोग आता है, दान महादान का, वो शैया मंदिर में आता है। अब हमको आश्चर्य होगा कि शैया मंदिर जैसी जगह में और प्रभु की दान लीला का क्रम कैसे हो रहा है, लेकिन आप बहुत ध्यान से यदि पुष्टि मार्गी आर्किटेक्चर को देखोगे तो शैया मंदिर के सामने डोल तिवारी आती है और शैया मंदिर के जमनी आड़ी निज मंदिर आता है। तो हम जैसे अंग्रेजी भाषा में कहें तो एक प्रकार का एल बनता है, तो एल का जो एंगल जहां पे मिलता है वो स्थान शैया मंदिर है। तो आप समझिए कि एक तरफ दानगढ़ है, एक तरफ मानगढ़ है,
और बीच में जो वो जगह का मिलना हो रहा है वो सांखरी खोर है, तो वो सांखरी खोर में प्रभु दान लेते हैं। तो कितने ही घरों में डोल तिवारी और निज मंदिर के बीच में जो स्थान मिलता है, शैया मंदिर, उस दिन शैया मंदिर खाली किया जाता है, शैयाओं का क्रम दूसरी जगह होता है, वहां सिंहासन सांगामाची लगती है और पूरे दान का जो महादान का भोग होता है वो गुप्त मनोरथ गुप्तोत्सव के रूप में वहां शैया मंदिर में भी होता है। तो वो एक अपना विजन होना चाहिए कि हमारे घर को ही हम कैसे सांखरी खोर बना दें, कैसे हम गिरिराज जी की तरहेटी बना दें, कैसे हम यमुना जी का पुलिन कर लें, कैसे हम, क्योंकि ये अंतत्वगत्वा भाव प्रधान मार्ग है। आपको अनुभवन करना है, आपको लीला भावना को स्टडी करके प्रणाली का देखकर कीर्तनों के क्रम को देखकर जानना है कि मैं आज कैसे सेवा करूंगा तो मैं फील कर पाऊंगा कि मेरे ठाकुर जी इस समय कहाँ विराज रहे हैं। आज हम तो रोज डोल तिवारी में ही ठाकुर जी झुला रहे हैं, लेकिन हम जब गाएंगे कि भाई प्रभु आज आप ये सघन वन में पधारे हैं, आज यहाँ ऐसी बदरा छाई हुई है, आज वहां रिमझिम बूंदे हो रही हैं, कोयल कू कू कर रही है, मोर और पपैया बोल रहे हैं, तो भले हमारे बाहर गाड़ियों की आवाज हमको सुनाई देती हो, पर हमको भावना तो यही करनी पड़ेगी कि मोर और पोपट बोल रहे हैं। तो ये तो आपको विचारना है कि आप अपने आप को कितना एनग्रॉस सेवा में कर पा रहे हो, कितना आप समाज से, संसार से, परिवार से कट ऑफ होके ठाकुर जी में आप जुड़ रहे हो। यही तो तप है, यही तो तपस्या है, यही तो साधना है कि हमारे आसपास चाहे मोबाइल की घंटी बजती हो, प्रेशर कुकर की सीटी बज रही हो, घर पे कोई डोरबेल बजा रहा हो, कुछ भी चल रहा हो अपने आसपास तांडव, लेकिन हमारे हृदय का आनंद तांडव तो हमारे ठाकुर जी के साथ हो और उस समय हम हमारी सकलेंद्रियों को एक प्रभु की सेवा में ही लगाने का प्रयास करें। आप बताओ गृहस्थों का इससे बड़ा तप क्या हो सकता है? संभव है किसी की गालियां पड़ रही हो हमको कि यही करता रहता है पूरे दिन, कुछ और करता ही नहीं, तब भी हमारा मन वहीं रहना चाहिए, तब भी नहीं सुनना चाहिए कि कोई हमको क्या उपालंब दे रहा है, हमको नहीं सुनना चाहिए। हमको उस समय वही करना चाहिए जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हुए हैं कि हम इस समय सेवा में हैं और इस समय हमारे ठाकुर जी हिंडोला में है और हम इस समय वृंदावन में है। ये तैसो ही वृंदावन है, ये तैसी हरित भूमि है। और यहाँ देखो, आप पहले हिंडोला के पहले पद में वर्णन ही कहा है कि प्रभु झूल रहे, वो तो चल रहे। पहले तो क्या है, बस वातावरण ही वातावरण बताया है, जिसको लोग कहते हैं ना एम्बियंस, एम्बियंस वैसा होना चाहिए। तो एनवायरमेंट एंड एम्बियंस आपको क्रिएट करना है ताकि आप उसमें अडेप्ट हो और आपके अडेप्टेशन के साथ वहां लीला का आपसे संबंध हो और आपके लीला के संबंध में आपका लीला पुरुषोत्तम आपका ठाकुर जी हो। तब ये चीजें हमको आनंद देना शुरू करती है और हम आनंद लेना शुरू करते हैं। हम हर चीज को यदि कृत्रिम मान लेंगे सॉरी, हर चीज को यदि हम आर्टिफिशियल मान लेंगे तो फिर हम कनेक्ट कैसे होंगे बताओ? हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए वस्त्र क्या है, आज श्रृंगार क्या है, आज सामग्री क्या है, आज क्या कीर्तन गवे, आज क्या पीछे पिछवाई चढ़ेगी, आज क्या चंद्रमा आएगा, ये सब क्यों इतना वर्णन है? ये वर्णन इसीलिए है ताकि आपको करेक्ट एटमॉस्फियर मिले आपके ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो बड़ों ने इसके ऊपर साइकोलॉजिकली सोचा है, रैशनली सोचा है, हिस्टोरिकली सोचा है और हिस्टोरिकल रैशनल को साइंटिफिकली आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच करके आपको दिया है कि आज ठाकुर जी को ये धराओ, ये अरोगाओ, ये गाओ और वहां ये सेवा कर्म करो तो तुमको ये आनंद आएगा। तो आई जस्ट फील कि ये सब चीजों को आप सुनने से आप प्रयास करेंगे कि आप और आपके ठाकुर जी से जुड़े, आप और आपके ठाकुर जी से कनेक्ट हो। संभव है कि ये कुछ बातें आपने गए साल भी सुनी होंगी, अरे भाई ये तो नित्य सुननी है हमको, ये तो प्रतिवर्ष इनका आवर्तन होना चाहिए, प्रतिवर्ष इन चीजों का संस्मरण होना चाहिए, इससे हमारा भाव दृढ़ होता है। तो आ तो सांभळ्યું છે, अपने क्या हो गया, अरे आ तो खबर छे, खबर छे सांभळ्યું छे वाले लोगों को तो संप्रदाय में कुछ नहीं मिलने वाला है। वो तो नहालिए मार्ग से, वो तो सब चीज उनके बैठे हैं। उन जगत गुरुओं को तो मैं उपदेश भी नहीं करता कुछ, मेरे तो अच्छा ही नहीं लगता उनसे कुछ बोलना, कुछ बताने जाओ, हाँ तो खबर छे, खबर छे तो कर ले भाई, तो को मेरी डंडोत, इससे ज्यादा मैं उनको कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो ये बातें उनके लिए कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि हाँ अभी तक हमारा भाव जितना बढ़ा, बहुत कृपा महाप्रभु जी की, कुछ और बढ़े, बस उनके लिए ये वार्ताएं हैं। इसलिए आप इसका आनंद ले रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। तो ये देखो,
या कह रहे यह हिंडोला 32 दिन तक रहे। यहाँ पर ही सब हिंडोला पल्लव के पुष्पन सोना आदि कलान सुहावे, सेवा क्रम नित्य क्रम होए, उत्थापन भोग सरे बाद हिंडोला को अधिवासन होए। फिर घंटा झालर शंखत ध्वनि होते भय, निज मंदिर सो प्रिया प्रीतमा डोल तिवारी में युगल छवि, गलवैया देते सहचरीन के साथ हिंडोला में पधारी के झूले। मतलब आप देखो कैसे कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रिया प्रीतम गलवैया देके सहचरीन के साथ हिंडोला झूलवे को पधारे। मतलब हम विचारते हैं अरे हमारे तो खाली लालन विराज रहे हैं, तो लालन हिंडोला में पधारते हैं, पर आपकी ये गलत भावना है। आपने जैसे ही लालन पधराए साथ में वेणु जी और माला जी धरी, तो वेणु जी और माला जी धरते ही तो वहां खाली ठाकुर जी थोड़ी हैं, वहां तो साक्षात स्वामी जी भी विराज रहे हैं, क्योंकि माला के थाक में स्वामी जी हैं, चारों मणका में चारों युथाधिपति हैं, वेणु जी भी श्री स्वामी जी का ही एक स्वरूप है, साथ में झारी जी विराज रही हैं, तो ये श्री यमुना जी साथ में पधारी हैं। तो आप देखो, तो अगर आप दृष्टि वो ढंग की रखोगे तो आपको तो चारों युथाधिपति के साथ श्री ठाकुर जी, चंद्रावली जी, स्वामी जी, ललिता जी, यमुना जी, विशाखा जी, सबके साथ ठाकुर जी दिखेंगे। देखना आना चाहिए। हमको ऐसा सोचते हैं हमारा तो लालन बिराजे, लालन झूले, लालन नहीं झूले, लालन तो हिंडोरो रोप्यो नंदावास, लालन तो नंदालय में झूले, पण निकुंजादी कुंजादी में कोण पधारे? તમારો એજ લાલન મુકુટ ધરી લે, રાસ રાસેશ્વર થઈ જાય। ઠાकुरજી એમાં ટેપારો ધરી લે તો પ્રભુ વન વિહારી ચલી જાય, ગૌચારણ પ્રધાન થઈ જાય। તમારો ठाकुरजी किरीट धरी ले तो राजाओं राजा छत्रपति थी जाए। तो ये तो हमारे को देखना है कि हमने आज क्या प्रभु का श्रृंगार किया है। ठाकुर जी ने सेहरा धर लिया तो हम ही पत्नी है उनकी, हमसे ही वर परणेंगे आज ठाकुर जी। आज तो प्रभु मेरा ही वर्ण करने वाले कि आज तो मैं ही उनके सामने हूँ। तो ये तो आपको सेहरा बांधते समय आनंद आना चाहिए कि ठाकुर जी और स्वामी जी तो हैं ही, पर आज तो प्रभु मेरा भी वर्ण करेंगे, आज मैं भी तो उनकी शरण में हूँ, तो आज ये सेहरा प्रभु ने मेरे लिए धरा है। तो ये एक आपकी भाव दृष्टि है। भाव दृष्टि का विकास करोगे तो आप भाव सिंधु में आनंद ले पाओगे। मेरा यहाँ इतना ही कहना है। तो आप देखो ये बार बार हमको बोल रहे हैं कि श्री ठाकुर जी स्वामी जी युगल स्वरूप हिंडोला झूलवे पधारे। तो श्री स्वामी जी श्रीनाथ जी युगल छवि झूले, वेणु बीच में झूले, सखी भाव भावित भीतरिया मुखिया सब संग पंखा करे, बाहर कमल चौक में कीर्तन झांझ मृदंग बाजी सारंगी आदि सो होए, फिर हिंडोला में भोग आवे, प्रथम दिन समय भय भोग सरे, फिर युगल स्वरूप को वेणु सहित समस्त गोस्वामी बालक बहु बेटी झुलावे, पश्चात युगल स्वरूप भीतर निकुंज स्वरूप निज मंदिर में पधारे, फिर श्री मदन मोहन जी हिंडोला में विराजे तथा श्री बालकृष्ण जी अमुक अमुक दिन विराज के झूले। चारों दिवस सेवक वर्ग सखी भाव सो प्रचारक बाल भोगिया, दूध घरिया, खासा भंडारी, पान घरिया, फूल घरिया, प्रचारक जलघड़िया, पातल मांझिया, रसोई पोता, रसोईया आदि सब चंवर करें। प्रथम पद आरंभ में सन्मुख सो झुलावे, फिर बीच बीच में चंवर एवं पंखा करत जाए, और जब जब पद आरंभ होए तब तब बीच सो झोटा दें और दर्शन होते रहे। असंख्य भक्त दर्शन करें, सन्मुख कीर्तनिया खड़े खड़े कीर्तन करें। देखो ये सब समय जब प्रभु आप झूल रहे हैं तब बैठ के कीर्तन नहीं होते, मुख्य कीर्तनिया को तो कम से कम खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि प्रभु आप जब रथ में विराज रहे हो, जब प्रभु डोल में विराज रहे हो, जब प्रभु हिंडोला में विराज रहे हो, जब प्रभु सुखपाल में बाहर पधारे हो कान जगाई करने, गोवर्धन पूजा करने, तो सन्मुख बैठ के कीर्तन नहीं होता। झांझ हाथ में लेके, हाथ में पुस्तक लेके खड़े खड़े कीर्तन होता है, क्योंकि इस समय तो प्रभु ही ठाड़े हैं। ये बिल्कुल राज परंपरा है। राजा अगर सिंहासन पे बैठा है और वो आज्ञा करता है कि हाँ बैठो, तो सब बैठ सकते हैं, नहीं तो हाथ बांध के खड़े रहना है। उसी प्रकार से ठाकुर जी भी जब आप स्वयं इंडोला में बाहर पधारे हैं, झूल रहे हैं, आप सखीन के साथ विहार कर रहे हैं, तो हम कैसे बैठ के गाएंगे? या शिष्टता कहलाती है, इसलिए खड़े खड़े गाना चाहिए। कीर्तन भी खड़े खड़े हिंडोला में होते हैं। हिंडोला आप चाहो तो एक चौकी के ऊपर रख के आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जमीन पे ही रख के आप झुलाओ। हिंडोला को एक चौकी दी जा सकती है, लेकिन कहने का तात्पर्य तब भावना यही होनी चाहिए कि आपका हिंडोला एक हाइट पे हो, आप भी खड़े खड़े हिंडोला झुलाओ और साथ में कीर्तन भी आप ठाड़े ठाड़े करो। आप देखो कितना आनंद आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम राज के दरबार में खड़े और उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ गा रहे हैं, उनको उनकी लीला में और रस उत्पन्न हो, इसके लिए ये लीला हम ठाकुर जी को सुना रहे हैं, तो उसका आपको आनंद आएगा। तो आप ये सब चीजों को देखो कि यहाँ कितने प्रकार की पोस्ट के लोग, जो यूं देखो तो बहुत छोटी छोटी सेवा, तो कोई छोटी नहीं होती, पर छोटे छोटे विभाग सेवा के जो हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को भी यहाँ चंवर पंखा
पंखा ये सब करने की सेवा बड़ेन ने प्रदान की। अभी हम जो वर्णन देख रहे हैं ना वो श्रीनाथ जी का, विशेष करके श्री जी के में क्या हिंडोला का क्रम है, ये अभी हम उसका अनुसंधान कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं पहले श्री ठाकुर जी स्वामी जी प्रिया प्रीतम झूले, फिर वेणु जी पधारे, फिर श्री मदन मोहन जी और बालकृष्ण जी विराजे। मेरा तो खुद का अनुभव है कि जब जब गोस्वामी बालक श्री जी में हिंडोला झुलाने पधारते हैं तो प्रत्येक दिन तो मदन मोहन जी के साथ श्री बालकृष्ण जी नहीं पधारते, लेकिन जब बालक पधारे हो झुलाने तो अब बड़े मुखिया जी छोटे मुखिया जी को कहते हैं कि आज तो बालक पधारे झुलावे, तो आज बालकृष्ण जी भी पधराओ। तो बालकृष्ण जी भी गोद में विराजते हैं और मदन मोहनलाल और बालकृष्ण जी संग में श्री जी सन्मुख हिंडोला झूलते हैं। तो ये सौभाग्य हमको बड़ेन की कृपा से मिला है, तो मैं वो बता रहा हूँ। या प्रकार सु सब रसोईया आदि सब चंवर पंखा करें। प्रथम पद आरंभ में सन्मुख सो झुलावे, फिर बीच बीच में चंवर एवं पंखा करत जाएं, और जब जब पद आरंभ होए तब बीच में थे झोंटा दें और दर्शन होते रहे। देखो झुलाने में जो अपन पहले ठाकुर जी को ऐसे झुलाते हैं उसको झोंटा देना कहते हैं। क्या ब्रज का एक बड़ा प्यारा सा शब्द है। अपन हिंडोला को कोई धक्का नहीं देते, उसको जो एक झुलाने का प्रकार है उसको भी झोंटा देना। ये पदों में वर्णन है झोंटा देत, तो झोंटा देत युवती सब मिलके, तो वो झोंटा जो शब्द है ना ये ब्रज का बड़ा प्राचीन शब्द है। ये ब्रज के जब झूला पड़ते थे पेड़ों पे तब से ये जो ब्रजवासी शब्द प्रयोग करते थे लीला संबंध से तब का शब्द है। तो तब बीच बीच से झोंटा दें, दर्शन होत रहे, असंख्य भक्त दर्शन करें, सन्मुख कीर्तनिया खड़े खड़े कीर्तन करें, समाधानी हुस्ता जी अधिकारी जी खड़े रहे, भीतर छड़ीदार जी खड़े रहे, श्री जी के सन्मुख छोटो हिंडोड़ा आवे, एक तीसरो मुखिया भीतर पंखा करत रहे। जब 4 कीर्तन 8 कीर्तन पूरे होए तब पेंडा होए, सबके दर्शन करते श्री मदन मोहन जी वेणु बजाते, बालकृष्ण जी संपुट जी सो झाड़ी बीड़ा की दृष्टि गादी सहित निकुंज में श्री जी बेला सन्मुख कराए, तत्त स्थान में विराजे, फिर वेणु वेत्र धराए के नित्य क्रम सो आरती होए। ये एक केवल श्रीनाथ जी के घर का मतलब श्रीनाथ जी के मंदिर का एक विशिष्ट क्रम यहाँ बताया गया है कि श्री जी में श्री जी जब आप झूल के पधार जाते हैं तब संध्या आरती होती है। अन्य समस्त घरों में ठाकुर जी संध्या आरती करके हिंडोला झूलने पधारते हैं। ये निकुंज की लीला और नंदालय की लीला का प्रधान भेद है। नंदालय की लीला में प्रभु घर आके यशोदा जी को नित्यवत दर्शन देके और फिर आप हिंडोला झूलने पधारते हैं, जबकि श्री जी में आप रास रासेश्वर निकुंज नायक आप समस्त बाहर की लीलाएं सब करके और हिंडोरा आदि झूल के और फिर आप सानंद घर भी पधारते हैं, और जब घर पधारते हैं तब श्री यशोदा जी आरती करते हैं। तो एक श्री जी के घर में ही ये क्रम है कि श्री जी में संध्या आरती हिंडोला झूलने के बाद होती है। बाकी सभी घरों में आप संध्या आरती करके हिंडोला झूलने पधारते हैं। ठीक है। सो कीर्तनिया हिंडोला के पीछे ध्रुव ठीक है। अब सुन पा रहे हैं आप? ठीक ठीक ठीक। अब देखो सेवा क्रम नित्य क्रम से हो। आज की सेवा श्री ललिता जी एवं चंद्रावली जी मिल के करे हैं। तासो ही लाल रंग अनुराग के वस्त्र और ठाड़े वस्त्र पीरे ताको आशय श्री स्वामी जी की आड़ी सो युगल छवि को झुलावत है। 808 दिन लो नित्य पाग आवेगी तो खिड़की की ही आवत है, और सातों घरन के भाव हु के श्रृंगार मानत है। प्रथम श्री मथुरा नाथ जी के घर की आड़ी सो श्री गिरधर जी द्वारा श्रृंगार होते हैं। तो यहाँ ये एक चीज और बता रहे हैं कि आज से 8 दिन तक जब भी प्रभु पाग धरेंगे तो खिड़की वाली पाग ही धरेंगे। खिड़की वाली पाग मतलब पाग के छोर और पाग की मेण का रंग अलग अलग होता है। जैसे लाल रंग की अंदर मेण है तो उसमें जो चीर होगा पाग का वो हरे रंग का होगा। अगर हरे रंग का की मेण है तो लाल रंग की पाग होगी। तो अंदर से जो अलग सा रंग दिख रहा है उसको खिड़की वाली पाग कहते हैं। ये बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल एक अपने यहाँ का कॉन्सेप्ट है पाग का, कि जब 2 रंग की पाग आप प्रभु धरते हैं और बीच बीच में से जब एक रंग देता है, इसमें भी बड़ा भेद है। पूर्वाचार्यों ने कैसा सेवाक्रम रखा है, बाहर खिड़की की अंदर खिड़की की, छज्जेदार पाग, दुरंगी गोल पाग,
फिर बड़ा विस्तार है, अभी हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये खास बता रहे हैं कि आज से 8 दिन तक, मतलब 8 दिन तक, यानी छोटी जन्माष्टमी की बधाई बैठने तक। आप एक चीज और देखिए कि जन्माष्टमी की बधाई बैठ जाएगी, फिर लहरिया शुरू हो जाएंगे, फिर अलग अलग प्रकार की प्रभु लहरिया और चुंदड़ी का अंगीकार करेंगे, तब तक लहरिया नहीं आएगा। मैंने आपको याद है बीच में एक बार बताया था कि जब जब बधाई बैठती है तो बधाई बैठने के साथ क्या होता है, उत्सव की एक लहर आती है, तो वो लहर का एक प्रतीक है प्रभु आप लहरिया धरते हैं। तो अभी लहरिया नहीं चलते हैं, अभी सादा वस्त्र या धोरा के वस्त्र चलते हैं। सादा और धोरा के वस्त्र बंद होते हैं और फिर लहरिया प्रारंभ होता है। पर ये जो सावन की लहर है ना, ये श्री ठाकुर जी के पाग में शुरू हो जाती है। पाग 2 रंग की प्रभु आप धरना शुरू हो जाते हैं। तो ये यहाँ बता रहे हैं। अब श्रीनाथ जी में देखो हिंडोला की विशेषता, श्रीनाथ जी के हिंडोला की विशेषता समझना बड़ा जरूरी है। आज उसी के साथ हम अपने विषय को यहाँ रखेंगे, लेकिन पहले विशेषता देखेंगे कि श्रीनाथ जी में हिंडोला की क्या विशेषता है। प्रथम समस्त पुष्टि मार्गीय मंदिरन में हिंडोला में सिंहासन हुए, यहाँ चौकी आवत है। देखो बहुत ध्यान से कभी ये चीज को स्टडी करना, देखना, सौभाग्य से आपको श्रीनाथ जी जाना कभी श्रावण में मिले तो ये चीज का अनुभव करना। यहाँ जो आप सुन रहे हैं, आप जब समस्त घरों के ठाकुर जी के हिंडोला का पाठ देखेंगे, हिंडोला का पाठ मतलब जिस चौकी पर, जिस सिंहासन पे चारों डांडियां लगी होती हैं और जो हिंडोला का मुख्य पाठ होता है जिसमें प्रभु विराजते हैं, उसके पीछे 3 कलश, 4 कलश अथवा कंगूरा वाली सांगा माची के आकार की पीठिका बनी होती है। तो उसको ये कह रहे हैं कि और समस्त घरन में हिंडोला में सिंहासन आवे, पर श्रीनाथ जी में चौकी आवत है। श्रीनाथ जी में एक चौकी 4 पाए वाली, उसके अंदर ही कड़ी लग के और कड़ी बंद के हिंडोला आता है। तो ये वहां आप जब जाओगे और स्टडी करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि एक चौकी झूलती है, चौकी के पीछे बस एक बड़ा मसनद जैसा तकिया आता है, बड़ा पीठक का तकिया जो श्री ठाकुर जी में हम देखते हैं वैसा बड़ा तकिया आता है और चौकी आती है। और ठाकुर जी केवल चौकी और तकिया पे ही विराज के आप युगल स्वरूप श्रीजी बाबा और मदन मोहन जी प्रभृति स्वरूप सब झूलते हैं। तो वहां सिंहासन नहीं आता। अब उसका कारण बता रहे हैं कि यहाँ सिंहासन क्यों नहीं आता श्रीनाथ जी में, यही विशेषता यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ चौकी आवत है। ताको कारण यह है कि और घर जो है वो नंदालय है, जसोदा जी अपनी गोद में लेके प्रभु को झुलावत है। यहाँ निकुंज नायक, यहाँ मतलब श्रीनाथ जी में, यहाँ निकुंज नायक गोलोक नायक है और चारों ओर ब्रज ललना दर्शन करें और झुलावे हैं। भोग समय हिंडोला यहाँ होए है और घरन में संध्या आरती के बाद होए है। ताको आशय है कि ब्रजरानी कन्हैया गाय चराए के आए जाए, ताके बाद गैया अरोगाई के झुलावन को जात हैं तथा उत्सवन में तो शयन भोग अरोगाई के झुलावे ले जाए हैं। और यहाँ ब्रज के कुंज निकुंज में नित्य लीला संवेष्टित किशोर स्वरूप भोग समय में है। झूल कर घर पधारत है और आरती बाद में होत है और भोग में हिंडोरा झूलत है। पलना डोल आदि में मदन मोहन जी न पधारे, श्री नवनीत प्रिया जी पधार के झूले सो काहे थे, और हिंडोला में श्री मदन मोहन जी को काहे झुलाए। मतलब ये पूछ रहे हैं कि और सब समय तो श्री नवनीत प्रिया जी पधार के झूलते हैं, पर इस समय क्यों मदन मोहन जी पधार के झूलते हैं, तो उनको काहे को झुलावत हो। ताको आशय यह है कि जगत गुरु वल्लभ महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, जिनके माथे आचार्य महाप्रभु के सेवक अच्युत दास जी मदन मोहन जी पधारे और गोपीनाथ जी ने किशोर रसरूप मदन मोहन जी को श्री जी के समीप पधराए, तासो बड़े भाई गोपीनाथ जी के स्वरूप को उनके समय सो हिंडोरा में श्री मदन मोहन जी झूलते आते। सो अद्यावधि प्रचलित है तथा नवनीत प्रिय को पधरावे तथा सेवा क्रम की बंधान श्री गोसाई जी विठलनाथ जी ने बांधी। ये यहाँ थोड़ा ऐतिहासिक पक्ष भी बता रहे हैं कि मदन मोहन जी जो आप हिंडोला झूल रहे हैं वो श्री गोपीनाथ जी के सन्मुख से आप ही झूलते आए हैं। इसलिए श्री गोसाई जी ने भी बड़े भाई की कानी की सेवा रखते हुए उस क्रम को फेरा नहीं, उस क्रम को बदला नहीं। अद्यावधि मां मदन मोहन जी ही श्रीनाथ जी में, श्रीनाथ जी के प्रतिनिधि रूप आप वहां झूलते हैं। और जितना भी नवनीत प्रिया जी के श्रीजी सन्मुख पधारना, विराजना, अन्य क्रमों में पलना आदि झूलना, ये क्रम है, ये क्रम श्री गोसाई जी के समय से प्रारंभ हुआ है। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि वो गोसाई जी के आड़ी का क्रम है और ये जो क्रम है ये श्री गोपीनाथ जी के समय की सेवा है। और एक यहाँ बड़ी अच्छी बात बता रही है, तासो एक काल अवच्छिन्न उभय लीला दर्शन की सेवा बांधी, मदन मोहन जी वेणु धराए के झूलत है।
वैसे सदा वेणु नहीं धरे, ताको आशय मदन मोहन जी वेणु नाद कर मोहित किए, सो मदन हूँ मोहित भयो, तासो आप इंडोला में झूलत हैं, संग में बालकृष्ण जी हूँ झूलत हैं। जब जब बालकृष्ण जी झूलत हैं तब तक आसन झूला के नीचे आवत है, निकुंज लीला में आसन न आवे, बाल लीला में आवत है। देखो एक बड़ी गजब की बात बताई है ये ध्यान दो। आप कभी भी हिंडोला के दर्शन करोगे तो हिंडोला के नीचे एक आसन बिछा हुआ दिखेगा कि प्रिया प्रीतम चरण धरें तो वहां नीचे आसन होए। पर ये जो क्रम है ये केवल बाल लीला प्रधान है, मतलब जहां गोद के ठाकुर जी लालन के रूप में आप हिंडोला झूलते हैं केवल वही आसन बिछता है। ये श्रीनाथ जी के घर में आसन नहीं बिछता। बाल कृष्ण जी जो छोटे गवाखा में विराजते हैं वो जब आप झूलने पधारे तभी केवल आसन बिछता है। मदन मोहन जी आसन की अपेक्षा नहीं रखते, वो तो आप चौकी पे ही झूलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जब जब बालकृष्ण जी झूलत हैं तब तक आसन झूला के नीचे आवत है, निकुंज लीला में आसन न आवे, बाल लीला में आवत है। इन मदन मोहन जी के स्वामी जी नहीं है। सखी, प्रिय सखी, आली सखी और प्रेष्ठ सखी, ये चार प्रकार के सेवक, चार प्रकार की अपरसवारी सखियां श्री जी को झुलाएं, चंवर करें, सेवा करें, 8 कीर्तनियां कीर्तन करें। सखी शाघर की अपरस, खासा जलघरिया, रसोईया, पोता करे वालो, फूल घरिया, प्रिय सखी, प्रचार की अपरस, दूध घरिया, खासा भंडारी, पान घरिया वारे, दोनों प्रचारक, भोग के प्रचारक, साग घरिया आदि, ये सब आय के अपने अपने समय पे ठाकुर जी को पंखा, चंवर और मूर्छल की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ठाकुर जी की मुख्य सखी, प्रिय सखी, आली सखी और प्रेष्ठ सखी। प्रेष्ठ सखी मतलब सखी ने कहा मैं नहीं झुलाने पाने जा पा रही हूं, तू जाके आ। तो जिसको अपने आड़ी से किसी गोपीजन ने भेजा, वो जो भेजी हुई सखी है वो प्रेष्ठ सखी है। आली सखी है मतलब अभी ठाकुर जी इसको नहीं पहचानते, लेकिन ठाकुर जी इसकी मित्र को पहचानते हैं कि हाँ अरे तू तो वो सखी की मित्र है ना, तो वो जो सखी है वो आली सखी है। दूसरी जो है वो एक प्रिय सखी है। ये तो मतलब सखी तो बहुत है पर इनमें ये मुझे खास प्रिय है और आज इसके दिन की सेवा है, वो प्रिय सखी। और मुख्य सखी तो भाई हम सब जानते हैं कि मुख्य सखी तो मुख्य सखी है। तो मुख्य सखी, प्रिय सखी, आली सखी और प्रेष्ठ सखी। भाई कोई व्यक्ति सेवा में नहीं जा पाया और किसी को भेजे कि भाई मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तू पहुंच, वो प्रेष्ठ सखी के भाव से आता है। एक होता है कि तू मेरा मित्र है, आज मेरे साथ तू भी सेवा में आ, वो आली सखी के भाव से आता है। एक होता है कि नहीं मुझे तो आज ये सेवा में जाना ही है क्योंकि ये सेवा मुझे बहुत प्रिय है, वो प्रिय सखी है। और एक जो आ जाता है कि भाई मेरा तो धर्म है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, वो ठाकुर जी की सखी है। तो सखी, प्रिय सखी, आली सखी, प्रेष्ठ सखी, ये चार और इनके सहचरी ये 8 ये झुलाते हैं। इसलिए 32 दिन तक प्रभु आप झूलते हैं। और ये 8 प्रकार के पोस्ट के लोग प्रभु को जो पंखा, चंवर, मूर्छल आदि करते हैं, इससे ज्ञात होता है कि ये हर प्रकार के गोपीजन को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि नंदालय और निकुंज दोनों जगह प्रभु की सेवा में जो लोग नियुक्त हैं वो सब सखी भाव भावित सखी रूप ही है। इसलिए अपने को भी इन लीलाओं में कभी पुम भाव रख के सेवा में नहीं जाना चाहिए। अपन ठाकुर जी की सखी हैं, इसी के लिए हमारे यहाँ तो परंपरा है जैसे वस्त्र ठाकुर जी ने धरे हो वैसे रंग की इकलाई पहन के हम झुलाते हैं। इकलाई क्या है? इकलाई वो भाव लाने के लिए कि आज हम भी उन गोपी जनों में से एक हैं जो सो ठाकुर जी को झुलाने के लिए एकत्र हुई हैं। इसलिए वल्लभ कुल बालक हाथ में कड़ा पहन के और विशेष करके जैसे ठाकुर जी ने वस्त्र धरे हैं उन्हीं वस्त्रों के प्रसादी चीर में से, टूक में से बनी हुई इकलाइयों को धर के और प्रभु को आप साथ में झुलाते हैं। तो ये समानता की बात नहीं है कि ठाकुर जी जैसे वस्त्र हमने भी प्रसादी मिले तो पहन लिए। ये क्रम है कि जैसे अपने ठाकुर जी हों, देवम भूत्वा देवम यजेत, देव का यजन देवरूप होकर ही करना चाहिए। इसलिए इस समय ठाकुर जी जिस रूप में विराज रहे हो उसके लीला के अनुसंधान में सुसज्ज होकर ही मैं तो वैष्णवों को भी आग्रह करता हूं कि आप तो देखते हो ना आज प्रणालिका में क्या वस्त्र लिखे हुए हैं। सांझ को जब हिंडोला के दर्शन करने आओ तो वही रंग की साड़ी या ड्रेस पहन के आओ। क्यों? कम से कम ठाकुर जी को एक रंग में रंगे हुए तो दिखो कि हाँ भाई तुम ठाकुर जी के रंग में रंगे हुए हो। हमको तो उसी प्रकार का अनुभवन करना चाहिए। लाल वस्त्र रखे हैं तो लाल साड़ी पहन के आ जाना चाहिए, हरे वस्त्र लिखे हैं तो हरी साड़ी में आ जाना चाहिए। क्यों? ठाकुर जी को लगे झुलावन आई ब्रजनार,
ये सब मुझे झुलाने आई हैं, मुझे झूलता देखने आई हैं, यूं ही चली आई। अब यूं क्या चली आई, मतलब ठाकुर जी हरे में तुम काले में, ये क्या कोई भावना हुई? अरे आई काहे को, यूं होता है। तो कहने का मतलब जब बालक भी इतना विवेक रख रहे हैं कि भाई वैसे ही इकलाई पहन के वैसे ही धोती मिल जाए, तो हम तो धोती की कोर भी मिलाने का प्रयास करते हैं कि कम से कम आज वैसी कोर की कोई धोती मिल जाए। अब तो सौभाग्य के साड़ी पहनने का क्रम बड़ों ने नहीं रखा, नहीं तो रोज हमको साड़ी पहन के भी जाना पड़ता। लेकिन कहने का मतलब हाँ, उतनी इकलाई में तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि हाँ आज ठाकुर जी ने सोसनी जांबली रंग के वस्त्र धरे, तो आज हमने भी। अरे आज का ही आपको मालूम है, आज का एक बड़ा विशिष्ट दिन है। आज प्रभु साल में एक ही दिन जांबली कुल्हे धरते हैं, क्योंकि आज है ना जमुनावता गांव में जमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ गोप के घर में। गोप कन्या के रूप में आज जमुना जी प्रकट हुई। तो जमुना जी का गोपी रूप में जो प्रादुर्भाव है ना, वो आज है, श्रावण की ये तीज के दिन। इसलिए ठाकुर जी आज ये यमुना जी का गुप्तोत्सव मनाते हैं कि आज यमुना जी गोपी रूप में जमुनावता गांव में, जमुना आवता मतलब जमुना आई इस गांव में। तो वो कैसे आई? केवल प्रवाह रूप से नहीं बहती थी। वो कहते हैं लोग सारस्वत कल्प में तो जमुनावता से जमुना जी बहते गिरिराज जी को लग के। केवल वो एक वो धारा की बात नहीं है, एक गोप के घर में, एक ग्वाले के घर में गोपी रूप से भी जो कालिंदी जी का प्रागट्य है यमुना जी का, वो आज के दिन है। तो आज वो उत्सव मनाने के लिए ठाकुर जी मकराकृत कुंडल, हीरा के आभरण, पिछोड़ा का श्रृंगार और सोसनी जांबली रंग की आप कुल्हे धरते हैं और काम का जोड़ धरते हैं सोनेरी चमकनी चंद्रिका का। तो ये आज का उत्सव विशिष्ट है, ये बड़ा गुप्त उत्सव है। बहुत कम लोग जिनको प्रणालिका के साथ संबंध होता है वो लोग ये उत्सव को पहचान पाते हैं कि आज श्री ठाकुर जी में उत्सव है। इसीलिए देखो यहाँ दिया हुआ भी है, ये मैं आपको जरा एक छोटी सी चीज पढ़ के सुना देता हूँ। श्रावण कृष्ण तीज जमुना जी के आड़ी की सेवा, आज 12 महीना में नीली कुल्हे धरे हैं। आज ही क्यों धरे? ताको आशय यमुना जी के आड़ी सो उत्सव माने हैं, तासो कुल्हे धरे, वस्त्र नीले पिछोड़ा कुल्हे रुपेरी किनारी के, जोड़ चमकने को कुल्हे को घेरा हरो, ठाड़े वस्त्र आभरण हीरा मोती की, कुंडल वनमाला को श्रृंगार। और ये जो है ये आपको ध्यान हो तो आज ही के दिन श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य हुआ, जो नाग पंचमी पे लोगों को पता चला। तो आज के दिन श्री गोवर्धन धर के भी ऊर्ध्व भुजा के प्रादुर्भाव का आज दिवस है। लोग ऊर्ध्व भुजा के प्रादुर्भाव का दिवस कब मानते हैं? नाग पंचमी पे मानते हैं। नाग पंचमी पे तो ब्रज भक्तों को पता चला कि हाँ यहाँ ऊर्ध्व भुजा, एक यहाँ ये गोवर्धन के पर्वत में एक देवादिदेव की ऊर्ध्व भुजा यहाँ प्रकट हुई है। इसका पता जो लगा वो पता लोगों को नाग पंचमी पे लगा। बाकी ऊर्ध्व भुजा के प्रादुर्भाव का दिवस आज है, और आज ही के दिन जमुनावता गांव में श्री यमुना जी के भी गोप कन्या के रूप में जन्म का एक उत्सव है, गुप्त उत्सव है। इसलिए प्रभु आज कुल्हे जोड़ का श्रृंगार धारण करते हैं, पिछोड़ा धारण करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि ये 4 सखी झुलावत है, ये सब करते हैं। आली सखी जो है वो तातो भंडारो, कोठड़ी वारो, रसोईया भीतरिया और प्रेष्ठ सखी दोनों मुखिया तथा आज्ञा वाले सेवक वर्ग, ये सब मिलके प्रभु उनको हिंडोला झुलावे, दर्शन करें, चवर करें। गोविंद स्वामी उगाए हैं ये सेवक 32 हुए हैं, तिनके नाम सेवा कार्य आगे दिए हैं। सो पद या प्रकार से हैं, और ये फिर सब पदों का वर्णन है। ये श्रीनाथ जी में एक झूलन की एक विशिष्टता है कि श्रीजी बाबा आप चौकी पे झूलते हैं ताकि चारों तरफ चारों युद्धाधिपति ठाड़े होके झुला सकें। और नंदालय में जब बालकृष्ण जी, श्री नवनीत प्रिया जी आप झूलते हैं, तब श्री यशोदा जी गोद में लेके विराजते हैं नंदालय में। और जब नंदालय से इतर आप झूलते हैं तो प्रिया प्रीतम संग टिक के विराजते हैं, इसलिए सिंहासन पीठी का युक्त आता है। बाल लीला में हिंडोला के नीचे पलनावत आसन बिछता है, किशोर लीला में आसन नहीं बिछता। और ये सब सेवक टहलुआ जो हैं, ये हम सब सेवक टहलुआ ही हैं। घर में जब ठाकुर जी हिंडोला में विराज रहे हो तो घर के सभी लोगों को आना चाहिए, हिंडोला झुलाना चाहिए, पंखा की, चमर आदि की सेवा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से श्रावण मनाना चाहिए। आज यहीं तक, इतना ही। कल थोड़े सेवा प्रकार के साथ हम पुनश्च गोविंद स्वामी जी की शरण में चले जाएंगे, ताकि हम थोड़ा वार्ता जी के क्रम को आगे बढ़ा सकें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझम देरो भरोसो।
साधन और नहीं या कली में जासो हो यह निबेरो। सूर्य कहा कहे द्विविध या अंधेरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की।